हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन चल रहा है और रिफ्रैक्शन में भी हमने एक स्पेशल केस उठाया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलरेडी भी हमने डिस्कस कर लिया है, 2 वीडियोज़ में बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देख पाए तो देख लीजिएगा। अब कुछ और बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन आज करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ तो लाइट मार्कर पे आ रही है, मार्कर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इस जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट रेज मेरी आईज में आ रही है सीधा। तो जहाँ पर ये मार्कर है वहीं पे मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी मार्कर को मान लीजिए मैं किसी ग्लास प्लेट से देखूं, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के थ्रू अगर मैं इसे देखूं तो फिर ये मार्कर मुझे वहाँ नहीं दिखेगा जहाँ पर एक्चुअली ये है। होगा क्या कि अगर मेरी आईज और मार्कर के बीच में अगर ग्लास प्लेट आ जाती है तो फिर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम बदलेगा, मीडियम चेंज होगा। और हमें मालूम है कि मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब अगर मेरे और मार्कर के बीच में ग्लास प्लेट है तो लाइट का डायरेक्शन बदलेगा, और लाइट का डायरेक्शन अगर बदलेगा तो फिर मुझे ये मार्कर वहाँ नहीं दिखेगा जहाँ पर एक्चुअल में ये है। तो आज यही डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। अब आप इसको डेप्थ कह लीजिए, हाइट कह लीजिए, पोजीशन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। मतलब कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है और देखने वाले को कहाँ दिख रहा है, क्या वहीं पे दिख रहा है जहाँ है या कहीं और दिख रहा है। तो रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मीन्स विच इज नॉट रियल। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसी से रिलेटेड डिस्कशन आज करेंगे, कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस मैंने बताया है आपको, इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द 2 मीडियम्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरफेस। तो ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस के इस तरफ कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इस तरफ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, दूसरे मीडियम से देख रहा है। तो अब जैसे मैंने अभी बताया, जब लाइट यहाँ से चलेगी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की आईज की तरफ तो बीच में मीडियम बदलेगा, चेंज होगा, तो लाइट का डायरेक्शन बदल जाएगा। और लाइट का डायरेक्शन बदलने से इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यही डिस्कस करना है। तो रे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, रे डायग्राम का भी मैंने आपको बताया था, मिनिमम 2 लाइट रेज लेके आप एक कंप्लीट रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसमें से भी एक लाइट रे तो मैं सीधा ले लेता हूँ स्ट्रेट इसलिए क्योंकि इस लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0। तो ये लाइट तो सीधा चली गई। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। तो इफ आई टेक अनदर रे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ा और नीचे कर देते हैं, रे डायग्राम आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। सो लेट अस टेक अनदर रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मान लीजिए जो ये वाला मीडियम है ये डेंसर है, और जो इधर वाला मीडियम है ये मान लीजिए रेयर है। इसका उल्टा भी हो सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, पहले इसे देख लेते। तो ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में रखा है और देखने वाला रेयर मीडियम में है। ठीक है, तो क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लाइट का डायरेक्शन बदल गया। जो लाइट ऐसे जा रही थी वो
अब ऐसे जा रही है। अब क्योंकि लाइट का डायरेक्शन बदल गया है, तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है और ये वाली भी यहां से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं, उसको यहां दिखेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजीशन है ऑब्जर्वर के लिए, जिसको हम कहते हैं इमेज। तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख के यहां दिखेगा। तो अब ये हो गई अपरेंट डेप्थ, यानी जो ऑब्जर्वर को लग रहा है, और ये इसकी रियल डेप्थ है ऑब्जेक्ट की। इसमें एक रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, फटाफट फाइंड कर देंगे। और रे ऑप्टिक्स में जो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, बेसिक फॉर्मूला स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। इसी से सारे फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे आगे चल के भी। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो अब साइन आई अपॉन साइन आर यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, पॉइंट मान लो। अब ज्योमेट्री लगाते हैं, ये एंगल आई तो ये भी आई, फिर ये एंगल आर तो ये भी आर, ठीक है। अब आप देखो, अब इस डायग्राम में अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल ए ओ बी, आई होप आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल में अगर मैं tan ऑफ आई ले लूँ, tan ऑफ दिस एंगल, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए, ये है आपका ट्राइंगल ए ओ बी। तो इसमें tan आई अगर लेता हूँ तो परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बेस मतलब ए ओ, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है ये, आराम से देखिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ ए आई बी, क्यों ले रहा हूँ ये दो ट्राइंगल में, क्योंकि इन्हीं दो ट्राइंगल में मेरे पास आई और आर है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे साइन आई अपॉन साइन आर यूज़ करना है। तो ये मेरी अप्रोच है डेरिवेशन की, ठीक है। तो tan इस ट्राइंगल में ए आई बी में, ए आई बी इसमें मैं ले लेता हूँ tan आर। तो tan आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज अगेन ए बी, और इस बार बेस हो जाएगा ए आई, ये है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट कि देखो, अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ठीक है, ये अगर ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन है और एक लाइट रे ऑब्जर्वर की आई में अगर ये जा रही है, तो ऑब्जर्वर की आईज में बाकी जितनी भी लाइट रेज जा रही होंगी वो इसी के आसपास होंगी, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो बहुत छोटा होता है। आई लेंस इज वेरी स्मॉल, ये भी मैंने बड़ा बना दिया आपको समझाने के लिए। तो आई लेंस बहुत छोटा है, अगर इसमें एक लाइट ये जा रही है, मतलब ये वाली, तो बाकी जितनी भी जा रही होंगी इसके आसपास वाली ही होंगी सब। समझते हैं इस बात को? इतनी बड़ी आंख तो होती नहीं किसी की, नॉर्मल आदमी अगर है ना, तो इतनी बड़ी आंख तो नहीं होगी, तो छोटा सा आई लेंस है। तो आई लेंस में जो लाइट रेज जा रही होंगी, दोज लाइट रेज भी वेरी क्लोज, बहुत पास पास वाली होंगी, छोटा सा लेंस है। कहने का मतलब ये कि ये जो लाइट आपने रे डायग्राम में इतने वाइड एंगल पे दिखा रखी है, ये लाइट इसके बहुत क्लोज होगी। तो अगर ये लाइट इसके बहुत क्लोज है तो ये एंगल आई स्मॉल होगा, आई स्मॉल होगा तो फिर आर भी स्मॉल होगा। ये स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई एंड आर। इसके लिए हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं। अब अगर ये दोनों एंगल स्मॉल है, तो अगेन यूजिंग दिस फैक्ट कि जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1। तो फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा। इसको अगर मैं यूज करूं तो देखो, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आई और आर दोनों ही स्मॉल एंगल है। तो इस टेन आई को मैं साइन आई से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास ये आया। और इसी तरह से यहाँ भी टेन आर को साइन आर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो गया। और अब जैसे मैंने कहा कि हमको साइन आई अपॉन साइन आर की ज़रूरत है, तो साइन आई अपॉन साइन आर देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर करता हूँ, माना दिस अपॉन दिस, तो राइट हैंड साइड में देखो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए आई अपॉन ए ओ आपको मिलेगा। और साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा,
स्नेल्स लॉ क्या होता है, हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2, जिसको आप म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी लिखते हैं, 1 म्यू 2 विच इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। आपको याद होगा 1 म्यू 2 जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जो है वो एब्सोल्यूट है। ये सारा डिस्कशन पहले वीडियो में हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे ऑप्टिक्स में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1 से। सो दिस इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1 एंड व्हाट इज ए आई। ए आई जो है वो है अपरेंट डेप्थ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डी ए, डी फॉर डिस्टेंस या डेप्थ, ए फॉर अपरेंट, तो डी ए। और ए ओ जो है ये ए ओ, ये है रियल डेप्थ। ये आपका एक रिलेशन निकल के आया। अब इस रिलेशन को जब आप यूज करेंगे, ये जनरल है, ये जनरल रिलेशन है, कहीं किसी भी सिचुएशन में यूज होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। मैं इसको अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ठीक है, पहले समझ लीजिए म्यू 1 क्या है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है या जहां से लाइट स्टार्ट हो रही है, या वो मीडियम जो वो मीडियम जहां इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो म्यू 1 और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है वो म्यू 2। आप ऐसे याद कर लो, या ऐसे कर लो जहां ऑब्जेक्ट है उस वो मीडियम म्यू 1 और जहां ऑब्जर्वर देख रहा है जिस मीडियम से वो म्यू 2। आप ऐसे याद कर लो। तो ये जनरल है, किसी भी सिचुएशन में यूज होगा। अभी आप देखोगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी को यूज करेंगे। बस म्यू 1 म्यू 2 को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब सुनिए आप, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देता हूं। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 ना लिख के मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं। तो म्यू 2 का मतलब दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां इंसिडेंट रे है। और ये आपकी अपरेंट डेप्थ हो गई और ये रियल डेप्थ हो गई। तो ऐसे लिख लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इसके दो स्पेशल केस हम डिस्कस कर लेते। एक केस तो ये दिख ही रहा है, ठीक, रे डायग्राम स्पेशली पहले केस का दिख रहा है, दूसरे केस का रे डायग्राम भी बनाएंगे। तो दो केसेस इसको लेके डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला आया। अब मैंने इसको म्यू आर अपॉन म्यू आई कर दिया है। ये देखिए इंसिडेंट रे वाला जो मीडियम है वो म्यू आई और रिफ्रैक्टेड रे वाला जो मीडियम है वो म्यू आर। तो ऐसे आप याद रखिए। अब पहला केस ये है कि अगर म्यू आर जो है वो म्यू आई से ज़्यादा है, ठीक है, म्यू आर म्यू आई से ज़्यादा है का मतलब क्या है, या पहले ये ले लेते हैं म्यू आर इज लेस देन म्यू आई, क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ है तो ये रेयर लिया था हमने, डेंसर लिया। तो म्यू आर इज लेस देन म्यू आई अगर है, इसका मतलब लाइट जो है आपकी वो डेंसर टू रेयर जा रही है। एक तो ये ध्यान रखिए, डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि म्यू आर इज लेस देन म्यू आई, इसका मतलब ये जो म्यू आर अपॉन म्यू आई ये जो रेशियो है ये लेस देन 1 आएगा। अब अगर ये लेस देन 1 आएगा तो फिर ये जो अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रेशियो है ये भी लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपरेंट डेप्थ कम होगी रियल डेप्थ से, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं अपरेंट डेप्थ कम है, रियल डेप्थ ज़्यादा है। ठीक है, एक बात और ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जर्वर को यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है शिफ्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर के लिए कितना शिफ्ट हुई वो है ये। तो अगर ये शिफ्ट आपको निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे शिफ्ट, तो क्योंकि रियल डेप्थ ज़्यादा है और अपरेंट डेप्थ कम है तो शिफ्ट आप निकालेंगे रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ये आपको शिफ्ट दे देगा। इसको भी मैं लिख सकता हूँ रियल डेप्थ माइनस और अपरेंट डेप्थ, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अपरेंट डेप्थ आएगा आपका रियल डेप्थ इनटू म्यू आर अपॉन म्यू आई, ये आएगा। तो ये आप यहाँ रख दीजिए।
म्यू आर अपॉन म्यू आई, जो कि फाइनली आपको शिफ्ट का फॉर्मूला दे देगा कितना, कि रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई। ये शिफ्ट आ गया। ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। सेकेंड केस बहुत ओबीएस है। तो सेकेंड केस में क्या है, पहला केस हमने लिया था म्यू आर लेस देन म्यू आई, तो सेकेंड वाला म्यू आर मोर देन म्यू आई अगर है। अब अगर म्यू आर जो है मोर देन म्यू आई है, इसका मतलब लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, पहली बात। ठीक, अब म्यू आर म्यू आई से ज़्यादा है, इसका मतलब म्यू आर और म्यू आई का ये जो रेशियो है ये डेफिनेटली मोर देन 1 आएगा। तो फिर ये रेशियो भी मोर देन 1 आएगा। इसका मतलब अपरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ से ज़्यादा होगी। अभी रे डायग्राम बनाएंगे, आप देख भी सकते हैं। और अगर शिफ्ट चाहिए, पहले रे डायग्राम बना लेते हैं, चलिए फिर शिफ्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम आप देखिए कि फिर से मान लीजिए ये इंटरफेस है, से दिस इज द इंटरफेस, और ये ऑब्जेक्ट रखा है। इधर वाला मीडियम म्यू आई इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, वो रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो लाइट यहाँ से चलेगी और इधर जाएगी, तो यहाँ से चलेगी मतलब इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम है। तो अब बना लेते हैं रे डायग्राम। तो एक लाइट मैंने फिर वैसे ही ले ली, देखिए जैसे पहले ली थी। तो ये तो सीधा जाएगी क्योंकि रीजन हमें मालूम है I0 तो RB0। ठीक है, एक रे और ले लेते हैं। अब यहाँ नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब क्योंकि ये लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये लाइट जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब लाइट का डायरेक्शन बदला, तो अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे अब, तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ से कहीं से आ रही हैं। तो ये है आपकी इमेज। तो इस बार आप देखिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर से चेंज हुई, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वहाँ से भी थोड़ा दूर दिख रहा है, उल्टा हो रहा है। वहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट पास आ गया था ऑब्जर्वर के, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर चला गया है। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज है वो दूर हो गई। आई होप आप समझ रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे मुझे शिफ्ट चाहिए, इतना काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शिफ्ट चाहिए। तो क्योंकि अपरेंट डेप्थ ज़्यादा है, रियल डेप्थ कम है, तो इस बार आपका शिफ्ट आएगा अपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। और अपरेंट डेप्थ आपका ये है, तो फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू आर म्यू आई माइनस फिर से रियल डेप्थ। तो इस केस में शिफ्ट का फॉर्मूला आपका जो आएगा फाइनली वो क्या आएगा, रियल डेप्थ और ब्रैकेट में आएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई माइनस 1। ये आपका शिफ्ट का फॉर्मूला है। और दोनों केसेस में अगर आप देखें तो शिफ्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो पास में आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो जो शिफ्ट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो देखो लाइट इधर जा रही है, शिफ्ट भी इधर ही हो रहा है। जबकि ये वाले केस में जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो जो शिफ्ट होगा वो लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, उल्टा। ये ध्यान रखिए। अब इस केस को समझ लेते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करें, जैसे एक बकेट में पानी है, पानी भरा है, नॉट ओनली बकेट, एनी कंटेनर, किसी भी कंटेनर में पानी भरा है, स्विमिंग पूल है, बकेट है, कुछ भी है, तो उस कंटेनर का जो बॉटम है आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि बॉटम कहाँ है, पानी के अंदर, और आप कहाँ से देख रहे हैं, एयर से। तो देखने वाला एयर में और बॉटम जो है वो कहाँ है, पानी के अंदर, यानी डेंसर में। तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये वाला केस बनेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको। ये तो डेली लाइफ के एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये सब छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। सेकंड केस की बात करूँ कि आप किसी स्टार को देख रहे हैं, तो स्टार से आने वाली लाइट जो है एयर के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेके ऊपर तक एयर एक जैसी नहीं है। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है। यानी आप डेंसर मीडियम में है और ऊपर जाएंगे तो कैसा होता जाएगा, रेयरर है। तो एयर ही, लेकिन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है जहाँ हम खड़े हैं,
और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो रही है, तो रेयरर, यानी स्टार से आने वाली लाइट रेयरर टू डेंसर आ रही है आपके पास। तो फिर स्टार अगर यहाँ है और लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो स्टार यहाँ है तो और पीछे दिखेगा आपको। तो होता है, स्टार हमें एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनको रिलेटिवली पास दिखता है स्टार, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर तो होता नहीं, तो रिफ्लेक्शन होता नहीं, तो स्टार से आने वाली लाइट सीधी उनकी आइज में आती है, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन इन बिटवीन। तो फिर स्टार उनको एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से देखें तो एयर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से स्टार की पोजीशन थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाती है। ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। या बर्ड और फिश के एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, आप देखिएगा। तो बर्ड कहाँ है? एयर में। फिश कहाँ है? पानी के अंदर। तो यहाँ तो दोनों केसेस बन रहे हैं, फिश बर्ड को देख रही है और बर्ड फिश को देख रही है, तो ये दोनों सिचुएशन बनेंगी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आप किसी भी सिचुएशन में यूज करिए। लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही हो, डेंसर टू रेयरर जा रही हो, यही फॉर्मूला है। लेकिन शिफ्ट का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, डेंसर टू रेयरर के केस में ये शिफ्ट का फॉर्मूला है और रेयरर टू डेंसर के केस में ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। थोड़ा सा चेंज है, देखिए। बाकी म्यू आई और म्यू आर को ध्यान रखिए। म्यू आई का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए म्यू आई है इंसिडेंट रे वाला मीडियम और म्यू आर है रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम, ऐसे याद कर लो। या म्यू आई है जहां ऑब्जेक्ट रखा है और म्यू आर है जहां ऑब्जर्वर है, ऐसे याद कर लो। फॉर्मूला यही लगना है। तो फटाफट हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। तो देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया है। आप कहेंगे सर इतना आसान, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान से ही शुरू करते, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल भी क्या पढ़ाएंगे, कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा यूज होंगे और कुछ नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल। तो कुछ नहीं है, देखिए पानी है, पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी ये इंटरफेस है, यानी ये वाटर सरफेस है, इंटरफेस, इसके ऊपर एयर, नीचे पानी। तो ये इंटरफेस है। तो यहाँ से इसकी जो डेप्थ दे रखी है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और ये ऑब्जर्वर है, ये 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहा है। तो ऑब्जर्वर एयर में है और ऑब्जेक्ट आपका वाटर में है। कौन सा केस बन रहा है? ये बन रहा है डेंसर टू रेयरर वाला केस, यानी लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जा रही है, ऐसे जा रही है लाइट, ठीक है। अब हम काम शुरू करते हैं। आपसे कह रहे हैं अपर एंड डेप्थ बताओ, यानी इसको कहाँ दिखेगा ये बताओ। डेप्थ बतानी है, अपर एंड। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखने का, पहले अपर एंड डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है। अच्छा, अपर एंड डेप्थ भी आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, सीधा इसे लगा लो, तो पहले लगा ही लेते हैं। तो देखो अब लाइट क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है और रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम वो है। तो म्यू आर की जगह आएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। म्यू आई इंसिडेंट रे का मीडियम कितना है, 4/3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसका। अपर एंड डेप्थ आपको चाहिए और रियल डेप्थ कितनी है, 100। तो यहाँ से जो अपर एंड डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी, 100 × 3/4, यानी 75 सेंटीमीटर आएगी। ये हो गई अपर एंड डेप्थ, ठीक। फिर वो कह रहा है डिस्टेंस भी बताओ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, अपर एंड डेप्थ तो ये आ गई। अपर एंड डेप्थ फाइंड करने में इसका कोई रोल नहीं है। ऑब्जर्वर यहाँ से देखे, यहाँ से देखे या यहाँ से देखे, अपर एंड डेप्थ तो उतनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो चुका। जो गड़बड़ होनी थी, लाइट का डायरेक्शन जो चेंज होना था वो यहाँ पे हो चुका। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो या वहाँ से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपर एंड डेप्थ में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कहे वो डिस्टेंस बताओ, तो फिर डिस्टेंस में तो ये भी ऐड होगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो क्योंकि रिफ्रैक्शन ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी कर दी, 75, तो 75 तो ऑब्जेक्ट के लिए हो गया पानी के अंदर, और 50 से ये देख रहा है तो +50, यानी ये टोटल आएगा 125 सेंटीमीटर हो जाएगी डिस्टेंस, जबकि अपर एंड डेप्थ होगी ये। समझ गए। अब अपर एंड डेप्थ आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि आप शिफ्ट का फॉर्मूला लगा लेते, ऐसे भी कर सकते, जैसे आपको आसान लगे। तो मैं इसे यूज ना करके इसे लगा लूँ, शिफ्ट। अब देखो डेंसर टू रेयरर वाला केस है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये लगेगा। तो कितना आएगा शिफ्ट, शिफ्ट आएगा रियल डेप्थ दैट इज 100 इंटू 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई, तो 1/4/3, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 100, इधर आएगा आपका कितना 1/4, तो दैट वुड बी 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। और हमें मालूम है डेंसर टू रेयरर के केस में जो शिफ्ट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो लाइट इधर जा रही है तो जो शिफ्ट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो ये शिफ्ट कितना आया 25 सेंटीमीटर, तो अपर एंड डेप्थ कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत करके मैंने डायग्राम बनाया है, बढ़िया सी बर्ड बनाई है और फिश भी बनाई है। फिश थोड़ा अच्छी नहीं बन पाई मेरे से, पर चलिए चल जाएगा। और बर्ड तो खैर अच्छी लग रही है, राइट। तो ये इंटरफेस है, दिस इज योर इंटरफेस। इसके नीचे वाटर है, पानी के अंदर ही होगी फिश ऑब्वियसली, और बर्ड आपकी एयर में है। तो बर्ड वाला मीडियम जो है वो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फिर से 4/3 दे रखा है, और दोनों की एक्चुअल हाइट या एक्चुअल डेप्थ दे रखी है। फिश के लिए डेप्थ वर्ड यूज़ कर लेते हैं और बर्ड के लिए हाइट। तो ये भी 36 मीटर पे है और ये भी 36 मीटर पे है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, बड़ा आसान है। वो कह रहा है कि फाइंड अपरेंट हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड फॉर फिश। कि फिश अगर बर्ड को देख रही है तो बर्ड की अपरेंट हाइट फिश के लिए क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और हाइट मतलब अपरेंट डेप्थ या हाइट में क्या डिफरेंस है, अभी बताया था, तो वो यूज़ करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला केस लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, हाइट ऑफ बर्ड का मतलब बर्ड आपकी ऑब्जेक्ट है और देखने वाला कौन है? फिश। तो ऑब्जर्वर आपका डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयरर मीडियम में है, यानी ये केस बन रहा है रेयरर टू डेंसर वाला। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये दिक्कत आपको करेगा। अगर आप शिफ्ट का फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए लाइट आपकी रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर में, देखो फॉर्मूला अलग हो जा रहा है। अगर आप सीधा इसे लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी पहले इसको यूज कर लेते, इसी से कर, एक ही से कर लेते हैं। आप दोनों से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं शिफ्ट वाले से, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। तो मैं इससे कर रहा हूं। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी आर। अब देखो, क्योंकि बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, बर्ड इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, यानी इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है। तो इंसिडेंट रे वाले मीडियम के लिए क्या आएगा 1 और रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम के लिए क्या आएगा 4/3। तो म्यू आर की जगह आएगा 4/3, म्यू आई की जगह आएगा 1। अपर एंड डेप्थ आपको चाहिए और रियल हाइट कितनी है बर्ड की 36। तो यहाँ से आपको आएगा डी ए इक्वल टू 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट वुड बी 48 मीटर्स। यानी बर्ड 36 पे ना होके यहाँ कहीं 48 पे दिखेगी। ये डिस्टेंस हो जाएगा 48, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 48 मीटर। तो फिश के लिए बर्ड की अपरेंट हाइट कितनी हो गई 48। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये तो हो गई अपरेंट हाइट 48, और अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द फिश, फिश के हिसाब से अगर डिस्टेंस देखो तो 36 पे तो फिश है और 48 ये, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 84 मीटर्स। ये हो गया, आ गया। आप कहें नहीं साहब हम तो शिफ्ट वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो शिफ्ट वाले से कर लीजिए। तो शिफ्ट वाला ये फॉर्मूला लगेगा फिर, क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है। तो शिफ्ट वाले फॉर्मूले से अगर यही कैलकुलेशन करें तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। तो देखिए आप शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है तो वो फॉर्मूला लगेगा। तो लेट अस फाइंड द शिफ्ट। तो शिफ्ट हो जाएगा रियल हाइट, तो रियल हाइट कितनी है बर्ड की 36, और म्यू आर कितना है 4/3 -1,
तो ये आएगा आपका 36 इंटू 1/3 यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर का शिफ्ट आया। और हमने ये पढ़ा है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो जो शिफ्ट होता है वो अवे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यानी लाइट इधर जा रही है तो शिफ्ट उधर को होगा। तो ये शिफ्ट जो होगा ये 12 मीटर इधर को होगा। तो यानी ये 12 मीटर हो जाएगा। यानी बर्ड यहाँ है एक्चुअल में, लेकिन फिश को यहाँ दिख रही है, तो 12 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो 36 + 12 कितना हो जाएगा? 48 मीटर हो जाएगी अपर एंड डेप्थ। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब इसका दूसरा पार्ट आप करना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल सेम है। फाइंड अपर एंड डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑफ फिश फॉर द बर्ड। तो अब फिश ऑब्जेक्ट हो जाएगी और बर्ड ऑब्जर्वर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। हम तब तक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये एक और क्वेश्चन है। तो कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, इसके अंदर एक फिश है और इस फिश को एक ऑब्जर्वर देख रहा है ये। और ये जो बॉटम है यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने एक मिरर लगा रखा है बॉटम पे, ठीक है। बाकी हाइट्स वाइट्स आपको सब दिखाई दे रही है कि ये जो ऑब्जर्वर की आई है इसकी हाइट यहाँ से h है। इसी सरफेस से फिश की डेप्थ आपको h/2 दे रखी है और फिर ये दूसरा h/2 दे रखा है, यानी ये भी h है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक h है। वाटर सरफेस से मिरर का डिस्टेंस कितना है? h। और फिश बिल्कुल सेंटर में है, h/2 इधर से और h/2 इधर से। ये सिचुएशन है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कितना दे रखा है? म्यू। और बाहर एयर है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1। ठीक। आपसे कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ आई, का मतलब ऑब्जर्वर की आई, फॉर द फिश। फिश के लिए इस आई की डिस्टेंस बतानी है। अब क्योंकि मिरर लगा है तो थोड़ा सा केस चेंज हो गया कि फिश को ये आई सीधा भी दिखेगी और मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से भी दिखेगी। दो बार दिखेगी, यानी 2 आई दिखेंगी इसको। एक तो जो लाइट यहाँ से आई से सीधा फिश के पास आ रही है, एक तो उसकी वजह से दिखेगी, यानी इसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरा क्या है कि इस आई की इमेज ये मिरर बना रहा होगा, तो उस इमेज को भी फिश देख रही होगी। तो 2 आई दिख रही है। कौन कौन सी? एक तो ये आई जो एयर में है, यहाँ से आने वाली लाइट फिश के पास आ रही है, रिफ्रैक्शन होगा डेफिनेटली, पोजीशन बदलेगी, लेकिन जो लाइट यहाँ से आ रही है उसकी वजह से, यानी रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है। फिर इस आई की इमेज मिरर बना रहा होगा, तो उस इमेज को भी फिश देखेगी, तो 2 बार दिखेगा। तो हमें दोनों कैलकुलेशन करनी है। पहले हम मिरर को भूल जाते। आप सिंपली समझो कि ये फिश जो है इस आई को देख रही है, तो कहाँ दिखेगा? पहला, यानी इसका पहला केस हो गया डायरेक्ट विजन कह लीजिए आप। सीधा सीधा जो दिख रहा है वो देखते हैं पहले। तो उस पर हमारा फॉर्मूला हमारे पास है, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो क्या है? μr/μi = dA/dr। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, फिश जो है आई को देख रही है, फिश देखने वाला है, यानी ऑब्जर्वर ये है और देखना इसको है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है। तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है तो लाइट यहाँ से आ रही है, यानी ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम, और रिफ्रैक्ट होकर लाइट यहाँ जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम। तो मैं μr की जगह लिखूंगा μi की जगह लिखूंगा 1। अपर एंड डेप्थ या हाइट मुझे चाहिए, और रियल कितनी है? h। यानी यहाँ से मुझे dA मिलेगा μ/h। और मैं जानता हूँ कि क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो आई की पोजीशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर कहीं शिफ्ट होगी, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी μh। तो फिश को आई इस हाइट पे ना दिख के यहाँ दिखेगी, लेकिन वो पूछ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में फिर ये भी ऐड होगा, ये मैंने अभी पहले भी बताया था आपको। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आई की फिश के लिए? डिस्टेंस ऑफ आई फॉर द फिश, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μh, तो वैसे ही दिख रहा था, और h/2 फिश के लिए और आ जाएगा, ये हो जाएगा पहला पार्ट। ये डायरेक्ट विजन वाला है।
जो फिश को सीधा सीधा आई दिख रही है। अब मिरर को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मिरर को इन्वॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो सेकंड केस में इमेज ऑफ आई एज सीन बाय द फिश, यानी मिरर जो इमेज बना रहा है आई की, उसको फिश अगर देखेगी तो कहां दिखेगा, ये बात है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई की डिस्टेंस इस मिरर से कितनी है। डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द मिरर कितनी है। तो देखो रिफ्रैक्शन ने आई की पोजीशन चेंज करके यहां ले आया, तो ये म्यू एच तो ये हो गया, और मिरर ऑलरेडी एच डेप्थ पे है, यहां पे ये डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा तो प्लस एच। ये मिरर के लिए आई की पोजीशन है, या इतना डिस्टेंस पे है आई मिरर के लिए, ठीक है। और प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। यानी इस आई की इमेज जो यहां बनेगी, आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहां बना देता हूं। ये जो इमेज बन रही होगी आई की मिरर में, ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना म्यू एच प्लस एच। जितना डिस्टेंस ये उतना ये। अब डायग्राम में डेफिनेटली ये कम दिख रहा है, वो ज़्यादा दिख रहा है, अब जगह नहीं है इसलिए, लेकिन जितना डिस्टेंस ये होगा उतनी डिस्टेंस पे पीछे मिरर में इमेज बनेगी। तो अब फिश इसको देख रही है, तो फिश के लिए क्या डिस्टेंस होगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई फॉर द फिश कितना होगा, दिख रहा है साफ साफ, इतना डिस्टेंस ये, यानी म्यू एच प्लस एच, और इतना ये फिश का जो ऑलरेडी h/2 है ये और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब ऑब्वियसली इसका सेकंड केस आप करोगे, वो मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको आया नहीं आया। हालांकि ये जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपको नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंसर डालिएगा क्या आंसर आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इनको 100%। तो और सेकेंड पार्ट ये है कि बस इसको इंटरचेंज कर देता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फिश फॉर द ऑब्जर्वर। अब फिश जो है वो ऑब्जेक्ट है और देखने वाला ये है, और इसको भी दो दो दिखेंगी, एक तो डायरेक्ट जो लाइट आ रही है फिश से उससे दिखेगी, और जो रिफ्लेक्ट होकर मिरर इमेज बनाएगा वो भी दिखेगी। दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके आप बताइएगा कितना आ रहा है, लेट्स सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये और है कि मान लीजिए एक्वेरियम है, एक्वेरियम की जो वॉल्स हैं वो ग्लास की है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ग्लास का कंटेनर है और इसके अंदर पानी है, और इसमें एक फिश है अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है आपको वाटर का। बाहर एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट फिश को देख सकता है, फिश इंसेक्ट को देख सकते हैं, और सपोज ये इंसेक्ट जो है ये फिश की तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी v। अब ये वेलोसिटी इस इंसेक्ट की है उसके लिए जो इंसेक्ट को यहीं से देख रहा है बाहर से, यानी ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, लेकिन फिश देख रही है पानी के अंदर से। तो ये गिवन है कि फिश ऑब्जर्व्स दैट इंसेक्ट इज अप्रोचिंग विद 8 मीटर पर सेकेंड। फिश को ऐसा लग रहा है कि इंसेक्ट इसकी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो कह रहे इसकी एक्चुअल वेलोसिटी आप बताओ क्या है, क्योंकि फिश को लग रहा है 8 से आ रहा है, और फिश के पास जब लाइट रेज आएंगी इंसेक्ट की बॉडी से, लाइट रेज जब फिश की तरफ आएंगी तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से इस इंसेक्ट की पोजीशन बदलेगी, पोजीशन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदलेगी। तो क्या करना है, फिर से यही फार्मूला यूज करना है, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी आर। अच्छा, डी ए जो है ये इमेज की पोजीशन है, और डी आर जो है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। रियल डेप्थ किसकी, ऑब्जेक्ट की।
अपरेंट डेप्थ किसकी होती है? इमेज की। तो ये इमेज, जो इंसेक्ट की इमेज फिश को दिखेगी वो, और जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वो ये ध्यान रखिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफरेंशिएट इट, तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, या आप मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू आर डी आर इक्वल्स टू म्यू आई डी ए। तो इफ़ यू डिफरेंशिएट इट तो ये आएगा म्यू आर, तो ऐसे ही रहेगा, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये इमेज सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ किसके लिए होती है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो स्पीड आएगी ऑब्जेक्ट की आएगी, इधर हो जाएगा म्यू आई। ये अपरेंट है, अपरेंट डेप्थ किसकी होती है? इमेज की, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ क्या आएगी? इमेज। तो आपका फॉर्मूला फिर उसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी ओ। बस काम बन गया। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इंसेक्ट की इमेज जो बनेगी रिफ्रैक्शन की वजह से, उसकी स्पीड क्या होगी, पहले ये देख लेते हैं। फिश को तो अभी इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा हूं कि इसकी इमेज रिफ्रैक्शन की वजह से जो बनेगी, उस इमेज की स्पीड क्या होगी, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये ऑब्जेक्ट है और लाइट इधर, यानी ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है, डेफिनेटली एयर है तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम है और वो रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम है, तो म्यू आर की जगह क्या आएगा? 4/3। म्यू आई की जगह क्या आएगा? 1। इमेज की स्पीड आपको चाहिए और ऑब्जेक्ट की स्पीड आप वी ओ मान लीजिए, जो आपको फाइनली फाइंड करनी है। तो यहाँ से वी आई कितना आएगा? यह आएगा 4/3 इंटू वी ओ। ये अब आप ध्यान से सुनो, अगर ये फिश रेस्ट पे होती तो फिश को इंसेक्ट इस स्पीड से आता हुआ दिखता, क्योंकि फिश को तो इमेज दिखती इंसेक्ट की, इंसेक्ट थोड़ी दिखता। तो अगर फिश को इंसेक्ट की इमेज दिख रही है तो स्पीड भी इमेज वाली दिखती, लेकिन ये स्पीड फिश को तब दिखती जब ये खुद रेस्ट पे होती, लेकिन ये खुद भी मूव कर रही है, देखो 3 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। तो हमें मालूम है दो बॉडी जब एक दूसरे को अप्रोच करती है तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो अब क्योंकि फिश खुद भी मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी इंसेक्ट की तरफ जा रही है और इंसेक्ट भी इसी की तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिश क्या हो जाएगा? ये होगा 4/3 VO प्लस 3, इतना हो जाएगा। और ये दे रखा है आपको 8, यही दे रखा है। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? 4/3 VO, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4/3 VO प्लस 3 इक्वल टू 8। यहाँ से VO आएगा 8 - 3 5 इंटू 3/4, जो कि आपको देगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। ये इंसेक्ट की एक्चुअल स्पीड आएगी। आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, काम आएगा बाकी न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखिएगा। ये भी एक फॉर्मूला मिल गया आपको। तो एक क्वेश्चन ये भी है और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दे रखा है कि ये एक वाटर की लेयर कह लीजिए या स्लैब कह लीजिए, इतने पार्ट में वाटर है, यहाँ ग्लास है, फिर यहाँ पे एयर है, 3 मीडियम है, एयर, वाटर एंड ग्लास। सबसे यहाँ नीचे बॉटम में एक कॉइन रखा हुआ है, ग्लास के नीचे यहाँ पे कॉइन है, और इसको यहाँ से देख रहे हैं एयर से। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड अपरेंट शिफ्ट, कितना शिफ्ट होगा आप बताओ। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा नया है कि 2 मीडियम है, अभी तक हम सिर्फ एक मीडियम को इन्वॉल्व कर रहे थे, मतलब एयर और उसके अलावा कोई मीडियम। अब यहाँ पे ये तो है ही, जहाँ ऑब्जर्वर आपका यहाँ है, यहाँ से देख रहा है, और लाइट आपके पास आने वाली है 2 मीडियम्स को क्रॉस करके। अब ये 2 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं, मेथड विल रिमेन सेम। हो सकता है 3 होते, 4 होते, तब भी यही मेथड लगता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए
तो शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, एयर के रेस्पेक्ट में ये भी डेंसर है और ये भी डेंसर है, दोनों डेंसर है एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स अगर हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप इंडिविजुअली हर लेयर को ट्रीट करिए। आप देखिए यहाँ कितना शिफ्ट होगा, और जब यहाँ शिफ्ट निकाल की बात कर रहे हैं तो इसको भूल जाओ। तो मान लो ग्लास और एयर की बात हो रही है, शिफ्ट निकाल लो, फिर वाटर और एयर की बात हो रही है, फिर शिफ्ट निकाल लो, दोनों शिफ्ट को ऐड कर दो, सिंपल। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट अस फाइंड पहला पार्ट। तो पहला, अब यहाँ पे क्या है, डेंसर टू रेयरर वाला केस है, डेंसर टू रेयरर जा रही लाइट फाइनली, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर में ये फॉर्मूला लगेगा आपको। तो लेट अस फाइंड द शिफ्ट इन ग्लास। तो कितना होगा, तो ग्लास के लिए रियल डेप्थ हो जाएगी 4.5, 1 माइनस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, तो और म्यू आर कितना आएगा 1, क्योंकि लाइट फाइनली यहाँ आनी है तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ आने वाली है और इंसिडेंट रे यहाँ, तो ये होगा 3/2, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट 4.5 इंटू कितना होगा 1 माइनस 2/3, यानी 4.5 इंटू 1/3, तो दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया शिफ्ट इन ग्लास। नाउ लेट अस फाइंड द शिफ्ट इन वाटर। तो वाटर के लिए क्या है 8 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ जो है 8 है, 1 माइनस फिर से 1/4/3, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/, जब आप वाटर और एयर की बात करोगे इंसिडेंट रे यहाँ होगी, रिफ्रैक्टेड यहाँ होगी, तो उसके हिसाब से मैंने वैल्यू रखी है। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ ग्लास में और 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ वाटर में। तो टोटल शिफ्ट कितना हुआ, तो टोटल शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट इन ग्लास प्लस शिफ्ट इन वाटर, दैट इज 1.5 प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 प्लस 2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया टोटल। तो शिफ्ट आ गया। अगर अपर एंड डेप्थ पूछते, मान लीजिए अपर एंड डेप्थ पूछते, तो अपर एंड डेप्थ निकाल लेता, क्या करता, रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट। तो रियल डेप्थ कितनी है 8 एंड 4.5 12.5, और शिफ्ट कितना हुआ 3.5, 9 सेंटीमीटर। ये आपकी अपर एंड डेप्थ आ जाती। अपर एंड डेप्थ मैंने इसलिए भी फाइंड की है क्योंकि अभी आपको सेकंड पार्ट भी करना है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड वाटर। वो कह रहे हैं इसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, मतलब अगर मैं पूरा एक ही मीडियम मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक एक ही मान लूँ, तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। इसमें दो मीडियम इन्वॉल्व है तो कैसे करना है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो देखो आपने अपर एंड डेप्थ फाइंड की 9, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, म्यू आर म्यू आई अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ, ठीक है। अब जब आप इसको एक ही मीडियम मान रहे हैं और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम हो गया, यानी म्यू आर की जगह 1 आएगा। और इंसिडेंट रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, यही है वो इफेक्टिव आएगा जो। और अब अपर एंड डेप्थ कितनी है 9 और रियल डेप्थ कितनी थी 12.5, तो यहाँ से म्यू आई आपका आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 9। अब ये जितना भी आएगा सॉल्व करके आप कर लीजिएगा, यही इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये है कहानी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 2 मीडियम है, एक मीडियम ये है, इसकी थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये दूसरा मीडियम है, इसकी थिकनेस 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5, इसका 2, और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। आपसे कह रहे हैं अपर एंड डेप्थ बताओ,
क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपर एंड डेप्थ इसमें सेपरेटली फाइंड कर लीजिए, अपर एंड डेप्थ इसमें सेपरेटली फाइंड कर लीजिए। बाहर एयर है तो ये काम आप एयर के रेस्पेक्ट में करेंगे, या एयर के अलावा कोई मीडियम है तो उसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एयर ही हो यहाँ पर। तो चलो हम इस बार ऐसा करते हैं, हम एयर हटा देते हैं, हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 ले लेते हैं, जो भी मीडियम ये है, यानी ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है वो 1.3 वाला है। ठीक है, अब कर लेते हैं। तो तब भी आप इंडिविजुअली हैंडल करो। पहले आप देखो यहाँ क्या अपर एंड डेप्थ होती, जब यहाँ के लिए अपर एंड डेप्थ निकालोगे इसे भूल जाओ, इसकी और इसकी बात होगी। फिर यहाँ अपर एंड डेप्थ निकालो, जब यहाँ अपर एंड डेप्थ की बात होगी तो इसे भूल जाओ, इसकी और इसकी बात होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। ठीक है, लेट अस फाइंड अपर एंड डेप्थ इन फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम में करते हैं और ये फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू अपर एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अब क्योंकि मैं फर्स्ट मीडियम की बात कर रहा हूँ तो इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये, तो म्यू आर की जगह आएगा 1.3, म्यू आई की जगह आएगा 2, अपर एंड डेप्थ मुझे यहाँ चाहिए फर्स्ट मीडियम में, डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ यहाँ क्या होगी 20। तो अपर एंड डेप्थ पहले मीडियम के लिए मेरे पास आ रही है 20 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये तो आ गई पहले मीडियम में। अब दूसरे मीडियम में फाइंड कर लेते हैं बिल्कुल सेपरेटली। तो लेट अस फाइंड अपर एंड डेप्थ इन सेकेंड मीडियम। अपर एंड डेप्थ इन सेकेंड मीडियम, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यही वाला, म्यू आर अपॉन म्यू आई इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इस बार बात हो रही है इसकी और इसकी, तो ये इंसिडेंट रे वाला मीडियम, ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, तो म्यू आर की जगह फिर 1.3 आएगा, म्यू आई की जगह क्या आएगा 1.5। ठीक है, अपर एंड डेप्थ आपको चाहिए इस मीडियम में सेकेंड वाले में, और रियल डेप्थ कितनी है 15। तो ये आपको रियल डेप्थ अपर एंड डेप्थ ये देगा सेकेंड मीडियम में कितनी, 15 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर ये आ रही है। तो टोटल अपर एंड डेप्थ क्या हो जाएगी, अपर एंड डेप्थ इन द फर्स्ट मीडियम प्लस अपर एंड डेप्थ इन द सेकेंड मीडियम। पहले मीडियम में अपर एंड डेप्थ कितनी आ रही थी 13, सेकेंड मीडियम में भी कितनी आ रही है 13, तो दैट इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपकी टोटल अपर एंड डेप्थ 26 सेंटीमीटर। समझ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना था 35, तो 26 सेंटीमीटर यहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको, और ये चीज़ होगी 26। इनफैक्ट अपर एंड डेप्थ यहाँ कहीं आ रही होगी 26, है ना, क्योंकि डेप्थ यहाँ से देखेंगे आप तो ये 26 आ रहा होगा, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही होगी, ऐसा हो रहा होगा। और हमें पता है डेंसर टू रेयरर के केस में जो शिफ्ट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो लाइट इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट से आई की तरफ जाएगी लाइट डेफिनेटली, तो जो शिफ्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा, तो इधर ही को होगा। तो ये क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। तो ये अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ से रिलेटेड डिस्कशन आज हमने किया। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है बहुत जल्दी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है। सिंपल ग्लास जो आपने छोटी क्लास में भी करा होगा वो नहीं, बहुत सारे केसेस उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमने किए ऐसे ही डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बार बार मैं कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता बार बार कहने में, पता नहीं मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, पर करिए। अगर आपको हेल्प कर रहे हैं वीडियोस तो डेफिनेटली करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी आप बताइए कि वीडियोस के बारे में, तो मे बी उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एनीवे,
मुझे तो कहना भी आता नहीं है ठीक से कि सब्सक्राइब करो, लोग बड़े स्मार्टली कहते हैं, बट चलिए जैसा भी है, अगर आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर करिए, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।